आज कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें आप कम देखभाल के साथ अपने बालकनी में या टेरेस पर लगा सकते हैं। इन्हें कम धूप की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके यहाँ शेडी एरिया ज़्यादा है, छायादार जगह है, धूप कम आती है, तो इन पौधों को आप लगा सकते हैं। और ये है बेगोनिया। बेगोनिया के पौधे को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़्यादा धूप में ये पौधा ख़राब ही होने लगता है। फ़ेब से लेकर के नवंबर तक आप शेड में रखिए, फिर नवंबर के बाद जो सर्दियों की धूप होती है, उसमें आप इसे ओपन में रख सकते हैं। इस पौधे को कम पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा पानी से इसकी पत्तियां खराब होने लगती हैं, बल्कि ये सक्युलेंट की एक वैरायटी है, तो पानी आप 10 डेज़ पर एक बार देंगे तो बेहतर है। हालाँकि बहुत ही लंबी लिस्ट है इन पौधों की जो कम पानी, कम धूप और कम देखभाल के साथ चलते हैं। लेकिन मेरे यहाँ जो पौधे लगे हुए हैं और जिनको मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं उन्हीं को शेयर कर रही हूँ। तो इसमें कोई आपको धोखा नहीं होगा कि आप पौधा लेकर आए, शेड में रख दिया और फिर वो पौधा ग्रो नहीं हो रहा है। इस पौधे को आप श्योर जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से ग्रो कीजिए। अगला जो पौधा है, इसे भी आप कम धूप में और कम कह सकते हैं कि देखभाल के साथ ग्रो करेंगे। ये है देसी कैलेनकोई कैलेंचो, और इसमें हाइब्रिड भी आती है। हाइब्रिड को आप मॉर्निंग की धूप दे सकते हैं, कैलेनकोई को भी मॉर्निंग की धूप दे सकते हैं, लेकिन पूरे दिन के धूप में रखने से अभी मई जून में ये पौधा जलने लगता है। सकुलेंट की एक वैरायटी है, इसलिए पानी कम से कम दीजिए। 7 दिनों पर 8 दिनों पर पानी दीजिए। और यदि खाद की बात करें तो जो खाद आप सभी पौधों को देते होंगे अपने गमले में या अपने गार्डन में, वही खाद दीजिए। जो पोटेशियम युक्त खाद हो या कोई भी घरेलू खाद दे सकते हैं। ये पौधा अपने सीजन में फ्लावरिंग करता ही है। जो ये कैलेंचो का पौधा है, ये पत्तियों से भी उगता है, लेकिन यदि आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो इसकी पत्तियां सबसे पहले फंगस का शिकार होती हैं और फिर पत्तियां मरने लगती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कम धूप और कम पानी की ज़रूरत है इन पौधों को, लेकिन खाद आप महीने में एक बार देंगे। वर्मी कंपोस्ट सभी पौधों के लिए बेस्ट होता है खाद, या गाय के गोबर की खाद। फ्रेश गाय के गोबर को नहीं यूज़ करना है, मेरे किसी व्यूअर ने पूछा था तो मैं क्लियर कर दूं। हमेशा जो काउडंग मैन्योर हम यूज़ कर रहे हैं वो साल 2 साल पुराना ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और कटिंग से भी ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। तो यदि पहले से आपके पास ये पौधा है, तो फ़ेब के मंथ में यानी स्प्रिंग के सीज़न में हर पौधे की आप कटिंग लगा सकते हैं। ये है साल्विया। साल्विया के पौधे को भी कम पानी की ज़रूरत है, तभी ये फ्लावरिंग अच्छी कर पाएगा। हालाँकि ये 3 से 4 महीने तक ही इसके फूल खिलते हैं, यानी कि विंटर का ये बहुत ही अच्छा एक जाना-माना पौधा है। इसके 3-4 कलर्स आपको नर्सरी पर मिल जाएँगे। कई लोग इस पौधे को बचा कर के मई जून तक लेकर जाते हैं, यानी पानी कम देते हैं और मॉर्निंग की धूप देते हैं। स्पेशल केयर करेंगे तो शायद 2-3 महीने तक और ये पौधा सर्वाइव कर ले, यानी मई जून तक। बीजों से भी उगाया जाता है इसे और कटिंग से भी उगाया जाता है। और यदि आप लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, अभी आप नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं। यह है वर्बीना। वर्बीना को यदि आप ज़्यादा पानी देते हैं तो इसकी पत्तियां फंगस का शिकार हो जाती हैं। इस पौधे को धूप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्लावरिंग करने के लिए धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन पानी कम से कम चाहिए इस पौधे को। पानी आप 3 से 4 दिनों के गैप पर दीजिए। और पोटेशियम युक्त कोई भी खाद दे सकते हैं आप। बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे इस पौधे पर आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। और जितने भी विंटर के फ्लावर्स हैं, उन्हें कम पानी में ही अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। धूप तो बेहतर चाहिए क्योंकि फ्लावरिंग करना है, लेकिन पानी ज़्यादा देने से ये पौधे खराब हो जाएँगे। ये एलाइज़म है। इन सभी पौधों को अब यदि अभी फ़ेब में भी आप लगाते हैं तो आराम से अप्रैल तक आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। कुछ इसमें परमानेंट पौधे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ पौधे सीज़नल हैं, लेकिन उन्हें भी कम पानी की ज़रूरत होती है। और ये जितने भी कम पानी वाले पौधे होते हैं, इन्हें कभी भी बड़े कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए। अदरवाइज़ जब आप पानी देंगे तो रूट्स में बहुत देर तक पानी रहने से कई बार रूट रॉट होने के चांसेस होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा छोटे कंटेनर में लगाएं, जिससे कि पानी जल्दी ड्रेन आउट हो जाए और पानी जल्दी सूख जाए। ये है प्राइम रोज़ प्रिमुला। ज़्यादा पानी देने से इसकी जो पत्तियां हैं वो नीचे से फंगस का शिकार हो जाती हैं। छोटे कंटेनर में लगाइए। ये पौधा चल जाता है साल भर, यदि आप इसे बचा करके इस्तेमाल करते हैं। डेड हेडिंग करते जाइए और इस पौधे को कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। यह है इंग्लिश आइवी। ये परमानेंट पौधा है, एक बार आप लेकर आते हैं तो कटिंग से ग्रो करते जाइए। और जैसा कि आप देख रहे हो, हैंगिंग बास्केट में लगाया है मैंने। हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। और या यूं कह सकते हैं कि ये वो पौधा है जो कभी आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है। सर्दियों में आप इंग्लिश आइवी की ग्रोथ अच्छी देखेंगे। स्प्रिंग में तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, बस पानी कम दीजिए और
इस पौधे को धूप से बचा कर रखिए। यह है जड़ का पौधा। जड़ के पौधे की ये जो पत्तियां मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पीली तब होती हैं जब आप पानी कम या ज़्यादा देते हैं। तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 से 4 दिनों पर एक बार आप पानी दे दीजिए। ये क्योंकि सक्लेंट जितने भी होते हैं, सक्लेंट वो पौधे हैं जिनके कह सकते हैं आपके पत्तों के अंदर पानी भरा होता है। तो ये जो सक्लेंट के जितने भी पौधे होते हैं, इनमें ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि पत्तियाँ हेवी होकर के गिरने लगती हैं, और कम पानी यदि आप देंगे तो पत्तियाँ सिकुड़ने लगेंगी। इस पौधे को कोई भी कैल्शियम युक्त खाद आप 15 दिनों पर दे सकते हैं, और स्प्रिंग में इसके जो है ग्रो का टाइम रहता है। ये है क्रेसुला। क्रेसुला को भी कम पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी से इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से सिकुड़ने लगती हैं। ये भी जेड की एक वैरायटी है, लेकिन इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं। बट ये भी सेकुलेंट है, तो पानी का विशेष ध्यान रखें। इन पौधों को 3 तरीके से ग्रो किया जा सकता है, या तो पत्तियों से ग्रो कीजिए, या कटिंग से, या फिर पुराना पौधा है तो रूट डिवीज़न से भी आप ग्रो कर सकते हैं। छोटे बड़े कंटेनर में ये पौधा लग जाता है। बड़े कहने का मतलब है कि 6 इंच से ज़्यादा बड़े कंटेनर को ना लें, अदरवाइज़ ज़्यादा मिट्टी गीली रहेगी और आपका पौधा जो है लेगी होकर के गिरने लगेगा। यदि आप इसे धूप नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल भी धूप में नहीं रखते हैं और सिर्फ हमेशा शेड में रखते हैं, तो ये पौधा बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं आएगा, मरेगा नहीं, लेकिन अपनी पत्तियां को गिराता रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जड़ के पौधे को धूप की ज़रूरत है। यह है एंथूरियम। ये शेड में ग्रो होने वाला पौधा होता है, और एंथूरियम का जो पौधा है, इसे रूट डिवीज़न से आप अलग कर सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इन सभी पौधों के लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, तो आप जा कर के देख सकते हैं कि कौन सा खाद देना है और किस तरीके से इसे रीग्रो करना है। एंथूरियम को कम पानी की ज़रूरत है, और कम धूप की ज़रूरत है, बल्कि बिल्कुल भी धूप की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस पौधे को वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। यदि कोकोपीट 40% और 40% गार्डन सॉइल में 20% वर्मी कंपोस्ट डालकर लगा देते हैं, तो ये पौधा बहुत ही अच्छा चलता रहेगा। सालों साल ग्रो होने वाला पौधा है। नर्सरी पर ये आपको 150 से 250 रुपये के बीच में मिलेगा। कई लोग इसे इंडोर प्लांट की तरह भी ग्रो करते हैं। यदि आप इंडोर ग्रो करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर कि क्रॉस वेंटिलेशन हो, या ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में थोड़ी सी धूप जरूर छन करके आती हो, तभी इस पौधे को लगाएं। इसके 2 से 3 कलर्स आते हैं। इसे एफिड्स वगैरह से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे आप हर एक 10 से 15 दिनों पर किया करें। पानी ज़्यादा देंगे तो इसकी पत्तियां सूखना शुरू हो जाएंगी, इसलिए पानी आप 3 से 4 दिनों पर एक बार दें। जब भी पानी दें, अच्छे से पत्तों को वॉश करें। अब यह है सिंगोनियम। सिंगोनियम, एग्लोनिमा और जिजी प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा पानी से ये पौधे ख़राब होते हैं। एग्लोनिमास की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, और ये सिंगोनियम के भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी ये तीनों वैरायटी के पौधे हैं, यानी कि एग्लोनिमास हों, या सिंगोनियम्स हों, या फिर जिजी प्लांट हो, ज़्यादा पानी से ये पौधे ख़राब होंगे। अगला जो पौधा है, यह है डेविल्स बैकबोन। इस पौधे को आप कहीं भी ऐसे जगह पे ग्रो कीजिए जहाँ पर सिर्फ ओपन एरिया हो, डायरेक्ट धूप नहीं आती हो। डायरेक्ट धूप से ये जो पौधे हैं, ये जलने लगते हैं। एक बार यदि आप इन्हें लगा देते हैं, तो अपने आप नीचे से न्यू शूट्स निकलते रहती हैं, और ये पौधा जो है 1 से 2 जुड़ता जाता है। इसलिए इन पौधों को हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोई ज़्यादा केमिकल खाद नहीं देना है, धूप में नहीं रखना है, और पानी भी डेली नहीं देनी है। लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये पौधे। इसकी एक छोटी सी 1 इंच की डंडी भी तोड़ करके यदि आप मिट्टी में दबा देते हैं, तो ये पौधा ग्रो हो जाएगा। डेविल्स बैकबोन का पौधा बिल्कुल झाड़ी नुमा रेडी हो जाएगा, लेकिन इसे आप ऐसे जगह पे ग्रो करें जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ शेड एरिया हो, यानी अंधेरे कोने में तो ग्रो नहीं होगा, ओपन हो, बट डायरेक्ट सनलाइट ना हो। पानी का विशेष ध्यान रखें, 3 से 4 दिनों पर ही पानी दें। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।